जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में, जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ पर भी डाकू साहिबान का एक राज है और वो साहिबान जो है कभी भी बाज नहीं आते हैं। उन्हें पता है कि कानून सो रहा है, क्योंकि एक SHO साहब तो वो ये ज़राए कहती हैं हमारी 12-13 लाख रुपये 7-8 लाख रुपये दे के आ जाता है। वो 7-8 की कलेक्शन में लगा रहता है, क्योंकि उसको अपनी सर्विस की सर्टेनिटी का नहीं पता होता है कि वो अगले सेकंड अगले मिनट में जो है वो वहाँ तैनात रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तमाम सूरत हाल से जब तक विदिन जो हाउस है उसमें जब तक तब्दीली नहीं आती है, ये मिसमैनेजमेंट, ये शहरी लुटते और चराग इनका गुल होता रहेगा। दरख्वास्त सिर्फ इतनी है IG साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ, क्योंकि आप एक ऑनेस्ट किस्म के ऑफिसर रहे हैं जब आप एडिशनल IG साहब थे। तो आपसे दरख्वास्त है, एक तो कंप्लेंट सेल को रिस्टोर किया जाए। दूसरा ये है कि जो FIR कटती हैं उसमें अगर कोई शहरी जाके मोबाइल छीनने का रिपोर्ट लिखवा देता है, उस रिपोर्ट को CPLC के हवाले नहीं किया जाता है, जिसके बाद वो क्या है ट्रेस नहीं होती हैं। जब CPLC एक इदारा है तो उससे वाई नॉट दे शुड गेट यूटिलाइजेशन ऑफ CPLC से इस्तेफ़ादा क्यों नहीं लिया जाए। ये चीज़ें क्या है गैर काबिल फ़हम होती हैं। जब हम ये चीज़ें देखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं आप भाई अब से, तो आप भी थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। और यहाँ नाराज़गी की बात नहीं है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पीपल्स लाइफ। इस वक्त जो है शहरियों की ज़िंदगी एट स्टेक है, तो काइंडली इसको ज़रा कंसिडर करें, क्योंकि यू आर द हेड। देखा जाएगा कि आपका एक टेन्योर था, आपको जानते थे एक ऑनेस्ट ऑफिसर के नाम पे। आज देखते हैं तो जी ये स्ट्रीट क्राइम का रेशो इतना बढ़ चुका है। ये देखें, एक लॉ का स्टूडेंट था जो कि उनका चरागुल हो गया, और वो फ्यूचर था मुल्क का। कल को जाके लॉ करके इस कौम की खिदमत करनी थी, मगर उससे पहले ये अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया। यकीनन अगर CPLC की खिदमत लिए जाएँ तो क्राइम पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। जब कोई मेरा मोबाइल छीनता है, मेरा मोबाइल अगर ट्रेस होता है, लामला किसी दुकान से तो नहीं होगा, वो दुकान बंद शटर तो नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई दुकानदार होगा और देने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो इस तरह करके क्या है इस क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए मोहल्ले वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। जी साहब, हज़रत क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो सर ये कहना चाहूँगा कि ये जो रात दिन डकैती आम हो गई हैं, इसमें जो है ये कानून के जो मुहाफ़िज़ हैं ये बिल्कुल सोए हुए हैं। अच्छा। और ये कि रोज़ का मामूल बन गया है। अच्छा, हमारी अदालतें भी हैं, वो भी माशाल्लाह डाकुओं का ही साथ देती हैं। अच्छा। डाकुओं को पकड़ भी लें तो वो छूट जाते हैं। जी। और फिर वो पुलिस जो कहती है कोई इसमें जो है वो विटनेस नहीं आ रहा, अच्छा, गवाही नहीं आ रही। आज जो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स लुग़मा जल बना, उसकी क्या उम्र थी और वो करते क्या थे? 20 साल उम्र थी, तालिब इल्म था वो। अच्छा। और मोटरसाइकिल की वजह से उसका हादसा हुआ ये गली में, तो तालिब इल्म था वो। अच्छा, तालिब इल्म था। दूसरा जो ज़ख्मी था वो सामने है, जजून फैमिली से ताल्लुक़ है उसका। अच्छा। बच्चा भी, वो भी मेरे ख्याल ज़रा तालीम है। अच्छा, तो वो भी ये जवान घर के बाहर बैठे हुए थे बात और इतने में वो आ गए। जी। हाँ जी। अच्छा। उसके बाद जो है फिर ये मैं तो असल में शाम का आया हूँ। वो जो बच्चा था, बच्चे को बुलाते हैं वो, शायद नहीं। जी 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 जी। जी। अच्छा, आप मोहल्ले वाले हैं? जी जी, मोहल्ले वाले। जी। अच्छा, बताइए उसके बाद कुछ कानून हरकत में आया हो, क्या दिलासे देते हैं बेसिकली जब यहाँ ऐसे मौक़ों में हमारी जो पुलिस पहुँचती हैं, वो दिलासे क्या देती हैं, क्या कहती हैं आवाम से? और तो आपसे अभी जो आपने अर्ज़ किया, मतलब फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि तो सब कुछ होने के बाद जो है फिर आते हैं। अच्छा। हाँ, उससे पहले कोई हरकत में नहीं आती। अच्छा, और ये बताइए पुलिस अगर सही मानों में गश्त करे तो ये मुट्ठी भर अनासिर पर कंट्रोल करना उनके लिए कोई मुश्किल काम होगा? कोई मुश्किल काम नहीं, उनकी ड्यूटी है ही, करना चाहिए उनको, लेकिन वो दूसरे चक्करों में लगे हुए हैं। अच्छा। तो उन चक्करों में तो हम निशानदेही पे निशानदेही कराते हैं, हाँ, या फिर उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। वो समझते हैं जी खुदा ना खा हमारे साथ कोई जो है हम सुतेले हैं और हम वो उनसे कोई इस तरह का इंतकाम लेते हैं। मीडिया तो मीडिया की निशानदेही पे काम चाहिए। अगर काश होता कि कोई ना कोई दियानतदार ऑफिसर आता और इस क्राइम को कम से कम कंट्रोल कर लेता और लोग जो है लुग़मा अजल नहीं बनते। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही है। आप मीडिया जो है अगर उस पर अमल किया जाए, पुलिस अफसरान करें, तो इंशाल्लाह इस पर अमल हो सकता है। और उनकी ड्यूटी है, उनकी इसी चीज़ की तनख्वाहें लेते हैं। जी जी। अच्छा, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपके भाई की क्या उम्र थी?
उम्र 21 साल थी उनकी। अच्छा, क्या दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? नहीं, वो नीचे उतर के आए थे, बस इतना मुझे पता, वो नीचे उतर के आए थे। अच्छा, फिर मुलजिमान उस तरफ भागे और गोलियों की आवाज़ें आई थी आवाज़ बस। आई। तो बेसिकली क्या मोबाइल छीनना चाह रहे थे, पैसे छीनना चाह रहे थे, उन्होंने कोई मुज़ाहिमत चाह की? रहे थे, बाइक छीनना चाह रहे थे। अच्छा, बाइक पर थे, बाइक जी। अच्छा, बाइक कहाँ जा रहे थे? भाई वो कुछ सामान लेने जा रहे थे बाहर की साइड पर, तो उन्होंने नीचे आके उतरे, वो बाइक स्टार्ट करी, इतनी देर में पीछे से मुलजिमान आ गए थे। अच्छा, तो ये कितने थे डाकू? ये 2 थे। 2 डाकू थे। जी। अच्छा, क्या उम्र होगी उन डाकुओं की? मुझे अंदाज़ा नहीं है कोई। नहीं अंदाज़ा है। देखा था आपने जिसको पकड़ा गया था, उसको देखा था शक्ल से? एक झलक तक देखा था, मुझे इतना नहीं क्या पता। उम्र क्या होगी अंदाज़न? अंदाज़न तो मेरा ख्याल 30-35 होगी। 30-35 जी। अच्छा, ये गली बड़ी तंग गली है, यहाँ आके धड़ल्ले से मार के चले जाते हैं। क्या समझते हैं आप, उनको कुछ डर खौफ है ही नहीं पुलिस का, दीगर एजेंसीज़ का? ये तो एजेंसीज को अपना डर बनाना चाहिए। जी जी। वो पकड़ के छोड़ देती हैं, वो पकड़ के मारे उनको। हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भाई क्या करते थे? लॉ के स्टूडेंट थे। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट तो हो। अच्छा, कौन सी ईयर में पढ़ रहे थे? ये मुझे नहीं पता। तो अब ये बताइए, अब डेथ कंफर्म है, बिल्कुल मर चुके हैं वो? हम डेथ है। अच्छा, जी, नहीं पता। उसके बाद पुलिस आ जाती है, तो पुलिस ने क्या दिलासा दिया आपको? क्या कहती है, जी हम कंट्रोल करेंगे, तो कब करेंगे, क़यामत की कौन सी तारीख को करेंगे? कुछ इस तरह की बातें हुई आपसे? मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो किससे मिली पुलिस आके? नहीं, मेरे सामने पुलिस आई थी, उन्होंने तो बस मुझसे कुछ सवालात की पूछे और वो फिर असला जो था वो लेके चली गई थी बस। भाई मुझे का नाम क्या था? अजहर मसूद नाम था। जी। अच्छा, शादीशुदा तो नहीं थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थी। शादीशुदा नहीं थे। ये आए दिन का यहाँ पर ये चीज़ होने लग गई है, डकैती। एक वक्त था पहले कि रोडों पर स्नैचिंग होती थी, और अभी इन दौरान काफ़ी ये चीज़ देखने में आई है कि अब गलियों में भी ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये आज कोई पहली कार्रवाई नहीं है, कंटिन्यू ये चीज़ें चल रही हैं। आज इस गली में, कल बराबर वाली गली में भी ये वाक़या हुआ है। और ये बराबर वाली गली का आप जो बता रहे हैं, कब हुआ ये? ये कल रात का वाक़या है। वहाँ भी मुसलसल हो रही है यानी कि वारदात? अब गलियों में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हमारी जो हुकाम से यही, आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि काइंडली इस पर थोड़ा सा नज़रसानी की जाए। और ये आज का वो पहला वाक़या नहीं है, ये इस तरह ऐसे जाने भी जाती रहती है, लोग अपने माल से भी जाते हैं, पर इस पर कोई भी इस पर अमल नहीं होता। वो एक थोड़ी सी कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, पुलिस वाले ये कहते हैं, जब हम मौक़िफ़ लेते हैं तो वो कहते हैं जी हम तक पहुंचती नहीं है पब्लिक, वो बस खामोशी जो है ना इख्तियार कर लेते हैं। और उस खामोशी के नतीजे में ये देखा, आज आपने एक नौजवान जो कि लॉ का स्टूडेंट था, मुस्तकबिल था पाकिस्तान का, वो चराग गुल हो गया। तो कल का जो वाक़या पेश आया, उस मुतालिक आप थाने में गए हों? नहीं, मुझे भी अभी पता चला कि कल वो एक बंदा, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो अपने घर की सुबह की चीनी पत्ती लेकर आया, उससे वो सुनने छीन लिया। वो चीनी पत्ती तक? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये लोग जो हैं वो कंटिन्यू इस तरीके की वारदात जो हमारे इलाके में आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मुसलसल ये रिपोर्ट भी होता है पुलिस को कि कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ में भी चले जाता है। आजकल इंटरनेशनल दौर है, सारा मीडिया पे चलता है, पर उसके बावजूद पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता इस पर ख़ास। अच्छा, ये पुलिस का एक्शन ना होना, ये क्या लगता है आपको? कुछ नाअहली है या पुलिस दीगर कुछ अपने मफादात पे उसको इकट्ठा करने में लगे पड़े हुए हैं? वजूहात क्या समझते हैं आप एज शहरी? देखिए, तमाम लोग जो है सभी जानते हैं कि पुलिस जो है तकरीबन सब जानती है, पर वो जानते हुए भी अगर कोई कार्रवाई ना करे तो हम गरीब आवाम की कौन सुनेगा? अच्छा, जब सब लोग जानते हैं, ये अगर एक डकैत गली में दनाता फिर रहा है और एक पिस्टल वेपन रखकर अगर एक नॉर्मल आदमी रोड पर निकलता है और उसकी जेब में अगर मोटरसाइकिल के पर्चे कागजात ना हो तो वो उसको पकड़कर बंद कर देती है। तो एक मुलजिम जो है वो दनाता पिस्टल लेकर घूम रहा है, वो किस इलाके में गश्त कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं, पर बहरहाल यही हाल है। अगर इसी तरीके से चलेगा तो यही होता रहेगा। अच्छा, अब ये बताइए इसका हल क्या समझते हैं आप? क्या लोग जिस तरह से आज उन्होंने कानून हाथ में लिया, वो भी अफसोसनाक एक अमल है कि डाकू को पकड़ उसको यहीं पर लोगों के हत्थे चढ़ गया, वो मर गया, ये भी एक अफसोसनाक अमल है। तो आप क्या समझते हैं, जब लोग डाकू को पकड़ कर मारते हैं जान से, तो ये क्या कानून से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कानून नहीं है, कानून ने कुछ नहीं करना, इसलिए वो हत्थे चढ़े तो उसको मार डालो? ये है क्या, आवाम भी जो है ना उम्मीद है। अब उनको भी ये पता है कि अगर हम ये पकड़ कर पुलिस को देंगे, यकीनन ये दूसरे दिन छूट जाएगा।
भले वो किसी की जान लेकर अंदर गया, वो किसी का माल, कीमती माल लेकर अंदर गया, वो उसको ये पता है आवाम को, अब ये पता चल गया है कि ये दूसरे दिन हम ये बाहर आ जाएगा, तो वो उनसे जितना होता है, भले ठीक है गलत है ये, पर उनसे ये सोचती है आवाम के यार अब ये गलत है तो गलत ही सही, अब वो अगर किसी की जान ले रहा तो वो हम भी जान ले लें, तो यही करती है आवाम। फिर बहरहाल गलत अमल है, कानूनी तरीके से चलना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, बहसीत शहरी क्या कहना चाहेंगे, हल क्या है? हल यही है कि गश्त को बढ़ाया जाए। अगर पुलिस गश्त को बढ़ाती है तो ये तो मुट्ठी भर होते हैं। वहीं आप वाली बात है, एक पिस्टल रख के आदमी कहाँ से आता है, कहाँ का रिहायशी होता है, यकीनन मोहल्ले का तो होगा ही नहीं, क्योंकि मोहल्ले का लड़का, मोहल्ले का आदमी जो है मोहल्ले पे कभी भी डकैती नहीं करेगा। तो ये इतनी दूर से आते हैं, इनको अगर सही मानों में तलाशी ली जाए, जगह जगह अगर पुलिस खड़ी होती है, तो आप समझते हैं कि इस तरह लोग लुक़मा जाल बनेंगे? देखिए, ज़्यादातर वाक़यात देखने में आएंगे सर्दियों में, ज़्यादा ये स्नैचिंग बढ़ जाती है। अच्छा। तो क्यों ना हम जो है, हमारी तो एक दरख्वास्त ये है कि कम से कम जो गश्त है इसको बढ़ाया जाए, स्नैप चेकिंग को बढ़ाया जाए, तो यकीनन इसमें कमी आ सकती है। जैसे इलाके में बैरियर्स लगा दिए जाएँ, सोसाइटीज़ में जैसे लगे होते हैं, सोसाइटीज़ बनी होती है, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात नहीं होते। और अब पहले लोगों ने लगाए थे, किसी पार्टी ने लगाए थे, उसके बाद वो हटा दिए गए। अगर वो उस तरह की चीज़ें भी रहे हैं, अगर बैरियर्स लगे रहें तो फिर भी बहुत कवर होंगी चीज़ें। इलाके में आने के लिए एक आधा रास्ता। ये बैरियर्स लगना और लोगों ने कानून को हाथ में लेना, ये आपको पता है स्टेट विद इन स्टेट होता है, रियासत पर रियासत कायम करने वाली बात है। क्यों ना हम मुतालबा करें, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से ये पुलिस वालों को तनख्वाहें जाती हैं, मराद मिलती हैं, इनको क्यों नहीं कहें कि भाई आप कर क्या रहे हैं? एरियाज़ भी इतने बड़े नहीं हैं, अब पुलिस वालों की तादाद भी ज़्यादा है, और उसके बावजूद भी ये कंट्रोल नहीं होना, कुछ मिली भगत लगती है। सर ये तो ऐसा ही लगता है कि कुछ मामलात ऐसे ही हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ हम पुलिस वालों को देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई घर बन रहा होता है तो फ़ौरन आ जाते हैं कि 1000-500 रुपये लेने के चक्कर में, बाकी इसके अलावा नहीं आते। कोई कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं हो, मतलब नहीं आते। हाँ, अगर यहाँ कोई घर बन रहा हो, कोई अपने घर का काम करा रहा हो, कोई मतलब हल्का सा गड्ढा ही खोद रहा हो, तो वहाँ पर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, फ़ौरन पहुँच जाते हैं। बाकी इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, वहाँ पर पुलिस नहीं आती है। अच्छा, अब ये है कि ये जो जितने हाईअप्स हैं, माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस तरह की कोई खबर उन तक पहुँचती है, मतलब पहुँचा देते हैं हम, तो कहा जाता है जी ये जो है ना आप लोग बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो आज इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा आप कहें, यहाँ बढ़ाने और चढ़ाने वाली कोई बात है या ये हकीकत पर मबनी है? ये तो हकीकत पे मबनी है ये वाली बात। अभी ये तो मतलब मैं भी इस गली का ही रिहायशी हूँ, मेरे सामने मतलब फायरिंग की, मैं घर में ही था, फायरिंग की आवाज़ आई, मैं बाहर निकला तो फिर वो दूसरे लोगों को, दूसरा जो बंदा था उसको फायर लगी, फिर वो डकैत भागा यहाँ से। अच्छा। उसको आगे जाके पकड़ा। अच्छा, पैदल था, मतलब एक पैदल था, एक भाग गया भाई, एक पता नहीं 12 एक था जो यहाँ से भाग रहा था। मैं घर से जब निकला हूँ पैदल भाग रहा था, पैदल भाग रहा, तो उसको आगे लोगों ने पकड़ के फिर उसको मारा है। अच्छा, हत्थे चढ़ गया, हत्थे चढ़ गया वो। अब आप समझते हैं कि उसके ज़रिए शिनाख्त होगा डाकू साहिबान कौन थे? साहिबान हम इसलिए कहते हैं, आप देखते हैं साहिब ही इस तरह कोई असलहा लेके चल सकता है, आम शहरी की मजाल की वो असलहा लेके। जो बाइक खड़ी हुई थी वो एक खचाड़ा सी गाड़ी थी जो यहाँ पर पुलिस वाले लेके गए, उस पर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था 2017। हमारी जो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, सिंगल सुरंगी में आपने देखा होगा या किस तरह से लूट मार करती है ट्रैफिक पुलिस, और हर बंदे को, हर शरीफ नफ्स इंसान को पकड़ती है। तो इसका मतलब तो क्या समझे आप, कुछ मिली भगत समझे? मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी मतलब अगर हेलमेट ना पहना हो या कोई भी नंबर प्लेट ना हो तो रोक लिया जाता है। इस गाड़ी पे 2017 अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ था, जो पुलिस गाड़ी यहाँ से लेके गई है, जो मैंने देखी है। मतलब इतनी स्नैप चेकिंग या कोई चेक कर भी रहा है नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए ये इसका हल क्या समझता है आम सा शहरी? हम तो बस बेबस हो गए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आपसे कल डकैती हुई, इसी गली में हुई थी? नहीं सर, ये बराबर वाली गली है। अच्छा, बराबर वाली गली में। तो वो साहिबान कितने थे छीनने वाले? 2 थे। 2 ही थे। आप समझते हैं वही लोग आज यहाँ दोबारा आए हों ताकि गली? बिल्कुल हो सकता है सर, वो तो निडर है, क्योंकि वो जब आए गली में, हमारी गली में अभी रोशनी भी अच्छी खासी है। जी जी। कि जो भी लाइटें वाइटें लगी है, राना तहत बिरादरी हमारी, उस कमेटी ने लाइटें वाइटें लगाई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पर रोशन भी था पूरा, तो वो अंदर भी आए, बगैर नकाब के थे। अच्छा। चेहरा भी उनका क्लियर नज़र आ रहा था। 2 थे वो, दोनों के पास पिस्टल था। अच्छा। तो हमारे दोनों के पास पिस्टल? दोनों के पास था। जो चला रहा था उसने भी निकाला, जो पीछे था उसने भी निकाला था।
3 दोस्त खड़े हुए थे हम। आपसे क्या छीना? मेरे से तो उन्होंने 500 रुपये जेब में रखे थे, वो निकाल लिए थे। अच्छा और दूसरा दोस्त था, उसकी जेब में पैसे थे 1500 रुपये, वो निकाले थे। अच्छा तीसरा जो दोस्त था, उसका मोबाइल और 6000 रुपये उसके पर्स में थे, और पर्स उसका नीचे फेंक के अच्छा और वो चले गए। और फिर पीछे वो पिस्टल दिखाते वो चले गए, और गली के अंदर ही, मेरे गेट के पास ही बिल्कुल। सही। हमारे मतलब दरवाजे भी खुले हुए थे। ये वक्त क्या था? तकरीबन ये मेरे ख्याल 1:30 का टाइम हो रहा था, 1:30-2 का टाइम। रात के? जी अच्छा, तो आप जो है तीनों बैठे हुए थे? जी बिल्कुल। अच्छा सही। तो कोई खुदा ना खास्ता कुछ किसी किस्म नहीं, वो का हमने जानी नुकसान तो नहीं? नहीं, वो हमने खुद मुनासिब में समझे, कोई डायरेक्ट कर रहे हैं वो तो आसरा ही नहीं कर रहे थे। आज जो ये वाकया पेश आया, इन्होंने कोई मुजाहिमत की थी? क्या किया था? जी सर, आज तो बिल्कुल किया है सब कुछ। मुजाहिमत का हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब पुलिस चीफ कह रहा है आज कल जो कॉन्फ्रेंस में कहा उन्होंने कि शहरियों से दरख्वास्त है कि वो मुजाहिमत ना करें, जो मांगते हैं वो दिया जाए। तो ये कहना चाहिए एज चीफ कि वो एडिशनल आईजी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये बात करनी चाहिए बजाय कंट्रोल करने के। वो साहब कहते हैं जी कि शहरियों से दरख्वास्त है कि मुजाहिमत किए बिना जो मांगते हैं वो दिया जाए। नहीं सर, कंट्रोल करना चाहिए। और उसमें जो भी कि शहरियों को दे दें, हम दे देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का काम है जो जिसका नुकसान हो रहा है, किसी का मोबाइल छीन रहा है, वो हमें वापस कर दें, हम आसानी से दे देंगे। अच्छा, बेरियल जो है सर, जो भाई ने कही है, वो बेरियल से बड़ा फ़ायदा था। क्योंकि जब कल उनकी एंट्री हुई ना, तो वो ऐसा था कुछ जैसे डायरेक्ट नॉर्मल बंदा अपने घर पे आता गली में, जैसे घुसता बाइक लेके, तो डायरेक्ट आया। अगर बेरियल होता तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता। अच्छा, बहुत बैरियर हटाने की वजूहत क्या समझ में आती है? सर वो तो हमें याद नहीं है, लेकिन बस वो लगे थे।